हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर नीट एंड जेईई 2020 का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल एंड कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर 2 हम बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने हासिल कर लिया। अब इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ताकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़रूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, वो सारे चीज़। अगर वो सारे वीडियो आप देखना चाहते हो तो आई बटन दबा के आप इसको देख सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप मेरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखना चाहते हो, उसमें मैंने कैसे कैसे नीट प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, इवन जेईई बच्चे को देख सकते हैं, उसको आप देख सकते हो आई बटन क्लिक करके। आप जानते हो जो रैपिड रिवीजन कोर्स है उसमें मैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आके आने वाला जो भी क्वेश्चन है आने वाला सालों में सारे क्वेश्चन वैसे में ही आएगा, क्योंकि जो ट्रेंड है उसको देख के मैंने ये कोर्स को मैंने तैयार किया है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सारे कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करा देता हूं बहुत ही कम टाइम में, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलिए अगर नया है, क्योंकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आता है, जो आप क्लास 11th में आपने पढ़ लिए होंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी ये टोटली पूरा का पूरा डिपेंड करता है, वो वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ये वैलिड है ना। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। या फिर आप बोल सकते हो जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है या फिर कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स है जो फील्ड फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। जैसे कि मान लो ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे एक पॉइंट में मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है। अगर मैं इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी एक चार्ज को मैं यहां से इस ए पॉइंट पे ले आता हूं, ए पॉइंट पे कोई चार्ज, आप पॉजिटिव चार्ज आप मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से जब किसी भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पॉइंट पे ले आते हैं, उसमें जितना वर्क डन का जरूरत पड़ता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात यहाँ पे ये है, जो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है। जैसे वर्क डन यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ से फ्रॉम ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो ये क्यू ए, इसमें वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। ये पॉइंट ए कहां पर है? ये पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। अब यहां से जो भी वैल्यू है क्यू ए, इस पॉइंट पे आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव, मानो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलते हुए आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इस चार्ज को वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, तो आपको फोर्स अप्लाई करके उसमें लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उस सिचुएशन में तुरंत उसको ऐसे ला के इसमें छोड़ नहीं सकते हो, तो धीरे धीरे आपको रखना है ताकि एक्सीलरेट ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में आप इसमें बोल सकते हो क्यू ई, जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डॉट डी एक्स, ये हो जा रहा है आपका वर्क। फिर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये आता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, आप यहाँ से लिख सकते हो। और माइनस तो मैंने अभी बता दिया कि ये अट्रैक्टिव होगा, तो हमें फोर्स धीरे धीरे अप्लाई, बाहर अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगाए हुए हैं। तो आगे जाके देखते हैं, मानो कि एक दो चार्ज है, मैंने यहाँ पे बोल लेता हूँ, मानो कि दो चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज Q1 है और ये दूसरा चार्ज इसके बगल में है Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। दोनों के बीच का मतलब मान लो एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पे ये दोनों बैठा हुआ है। तो उस सिचुएशन में दोनों में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और यही पोटेंशियल एनर्जी
हमारा इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड हम ऐसे जानते हैं, जो भी आपको यहाँ पे बोल सकते हैं, एट इन्फिनिटी में हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हम जानते हैं। इसी मतलब हम यहाँ पे एक्चुअल में एज्यूम करते हैं, सदियों से लोग एज्यूम करके आ रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी में क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी एक चार्ज पे इन्फिनिटी में जीरो होता है। तो इसी चीज को हम भी एज्यूम करेंगे, क्योंकि हम इतना बड़ा कोई है नहीं थे, हम अलग टाइप से प्रूव कर ले, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफ अ टू चार्ज सिस्टम। अगर मोर देन टू चार्जेस है, सपोज इन दैट केस, यहाँ पे कई कई केस में आपको दिया हुआ है मोर देन टू चार्ज, यहाँ पे टू चार्जेस सिस्टम है, तो उस सिचुएशन में आपको जो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ चार्जेस। जैसे कि मान सकते हो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे मान लो एक Q2, यहाँ पे मान लो Q3, तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल, सबको हम क्या करेंगे, टोटल समेशन कर देंगे। वही समेशन हमारा होता है नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप बोल सकते हो वर्क डन, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क डन इन असेंबलिंग। क्या होता है, वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी एक बात है, इसमें वर्क डन, दो चार्ज को आप एक साथ ला रहे हो, एक असेंबल कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में वही वर्क डन हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी वही है, पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम। एक सिस्टम को आप असेंबल कर लेते हो, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन आपको जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम पहले से ही जानते हैं, 11th का जो भी कोर्स है, 11th का कोर्स में मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर में बहुत अच्छे तरीके से आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप आई बटन दबा के उसको देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर उसी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस लेसन में हम लोग ये सारे चीज पढ़ेंगे। जैसे दूसरा पॉइंट हमारा आता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एंड जेईई में, वैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा ही कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग सिचुएशन आपको दे सकता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें पहला केस, जो केस 3 हमने लिया है, वो तीनों केस आपको देखना है। तो पहला केस में क्या है, एक Q2 चार्ज है जिसका मास m है, और यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, ऐसे रखा हुआ है। दिस इज फिक्स्ड। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये फिक्स्ड है। अब ये जो Q2 है वो विथ वेलोसिटी u स्पीड से आगे जा रहा है। तो देखो भैया, ये फिक्स्ड है, Q स्पीड से आगे जा रहा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट पे जाने के बाद वो और नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन पे लगा रहा है। तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या इसमें हम बोल सकते हैं दिस इज अ कंडीशन ऑफ रिटार्डेशन। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक पॉइंट पे, मानो इस पॉइंट पे जाने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाता है। अब यहाँ पे वही पॉइंट, वही डिस्टेंस ही हो जाएगा इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो आपको ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। हम कैसे निकालेंगे पहले देखना है। तो एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे देखो कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, जैसे कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी, इन दैट केस इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे हम देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही है, बाकी इसमें तो कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, या फिर इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी बहुत इन्फिनिटी में है, तो उस सिचुएशन में हमारा आएगा नहीं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ½ mu², ये आएगा। और इसका तो काइनेटिक एनर्जी पहले से ही 0 है, तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई RC²। ये RC, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। हम जैसे कि प्रीवियस पार्ट में, स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल, अगर दो चार्ज है तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो KQ इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R होता है। वैसी फॉर्मूला हम यहाँ से इस्तेमाल करें, सॉरी यहाँ पे R² मैंने लिख दिया, ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करें। और यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो इस दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको RC का वैल्यू आता है, और यहाँ से आप RC का वैल्यू निकाल लोगे। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आपको दे सकता है विद वेलोसिटी इतना है, कोई वगैरह वगैरह वेलोसिटी आपको दे सकता है। तो इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। डिट्टो वैसा टाइप का ही न्यूमेरिकल आपको पूछा जाता है, या फिर ऐसे ही बेस्ड आपको पूछेगा, है ना। केस 2 में हम देखते हैं
केस 2 में बोला कि एक चार्ज Q2 है जिसका मास m1 है, कुछ बहुत दूरी पे ऐसा रखा हुआ है, एक दूसरा चार्ज है Q1 एंड इसमें लगाया हुआ है m1 मास है। अब ये फिक्स्ड नहीं है, ये रेस्ट है। रेस्ट एंड फिक्स्ड में दो अलग अलग बात है ना। फिक्स्ड जो है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, बट रेस्ट क्या होगा, वो मूव भी कर सकता है। किसी कंडीशन में मूव करने का हो सकता है, ये मूव कर रहा है। जैसे इस कंडीशन में आप देख सकते हो ये वेलोसिटी u वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, इधर डायरेक्शन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के कारण इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होने लग जाएगा। तो v1 विल इंक्रीजेस एंड v2 विल डिक्रीजेस बिकॉज देयर इज एक्सीलरेशन, नहीं इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो दोनों में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा जो मिनिमम डिस्टेंस, तो इसको हम लोग कंडीशन बोल लेते हैं, ये हमारा Q2 है और ये हमारा Q1 है। जो भी हमारा फाइनल कंडीशन आया था इसमें डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज दिस RC। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका वेलोसिटी ये इंक्रीज होते होते मान लेते v0 वेलोसिटी में पहुंच गया और ये डिक्रीज होते होते v0 वेलोसिटी से चला गया। जब ये दोनों का रफ्तार सेम है तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, ये ऐसे जा रहा था v0, इसमें भी v0। तो इनिशियल कंडीशन में आप देख सकते हो हाफ m² प्लस यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी वो है ही नहीं, इक्वल्स टू हाफ mv0²। इसके लिए इसमें अब m2 बोला ना, तो m2 v0² प्लस हाफ m1 v0²। तो हम बोल सकते हैं m1 m2 दोनों का v0² प्लस और यहाँ पे k q1 q2 डिवाइडेड बाई RC। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से RC का वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे m2 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डिस्टेंस फासला बहुत ज्यादा है, इसलिए पहला इनिशियल कंडीशन में इसमें पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, बट फाइनल कंडीशन में दोनों चार्ज सिस्टम में कुछ डिस्टेंस है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा। अब यहाँ से आप RC का वैल्यू निकालोगे, RC का वैल्यू निकाल लो, जो भी आपका वैल्यू आ जाए सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? ओके। कभी कभी ना इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या करेगा, सिंपल बनाने के लिए आपका ये दोनों चार्ज का मास सेम दे देगा, दोनों चार्ज का जो भी Q1 एंड Q2 वो दोनों इक्वल दे देगा, RC निकाल लो। सिंपल आप यहां से निकाल सकते हो। मानो वही कंडीशन में ले लेता हूं, एक बार जेई में आया हुआ था, मैं कंडीशन इसमें ले लेता हूं, जैसे कि हाफ mu इक्वल्स टू हाफ 2m v0² प्लस kq² डिवाइडेड बाई RC। बात समझ में आ रहा है? यहां से आप इसको निकाल सकते हो। इस कंडीशन में आपको और एक चीज का जरूरत पड़ेगा, जैसे आप मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां पे आप बोल सकते हो m2u इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v0। सो यहां से आप v0 का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। v0 का वैल्यू कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। v0 का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आपका RC का वैल्यू निकल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इस कंडीशन में आप देख सकते हो, तीसरा कंडीशन जो है, तीसरा आपका इस क्वेश्चन में u ऐसे दिया हुआ है ना, और यहाँ पे ये Q1 चार्ज है ना थोड़ा नीचे, कुछ डिस्टेंस d नीचे, इसको हमने ऐसे फिक्स्ड करा इस लाइन पे। इस लाइन से इसका जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो d है। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हुए आएगा, बस इतना इसके पास जितना नजदीक आएगा वो ऐसे होके निकल जाएगा, कर्व बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा और वो जो भी है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहाँ पे काम करेगा, इसीलिए रोटेशनल मोशन आ जाएगा यहाँ पे। सो इस कंडीशन में आप देख सकते हो ये v का वेलोसिटी है और ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो RC। आपको ये RC निकालना है। तो इनिशियल कंडीशन जैसे हमने ये एनर्जी इक्वेशन लिखा था, वो एनर्जी हाफ m2u, हाँ यहाँ पे m2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जनरलाइज क्वेश्चन लिख दिए। u² इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस kq1 q2 डिवाइडेड बाई RC। हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको कोई शक वाली बात नहीं है। हमने इक्वेशन लिख दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो रोटेशनल मोशन आ रहा है, तो रोटेशनल के कारण आप बोल सकते हो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या है, इसमें देखो आप यहाँ से इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम जानते हैं, इसमें पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इनिशियली आप बोल सकते हो m2u इंटू d, इससे पहले मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो ये रोटेशनल मोमेंटम आ रहा है ना,
इक्वल्स टू आप बोल सकते हो यहाँ पे m2 इंटू वी, और ये दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो RC है। तो ये दोनों इक्वेशन से आप इसका वैल्यू RC का वैल्यू निकाल सकते हो और आराम से RC का वैल्यू निकल जाएगा। जो भी है आप यहाँ से निकाल सकते हो, D का वैल्यू जो भी है, U का वैल्यू, V का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो और इसमें पुट कर दो। ऐसा ही सिचुएशन आपको दे देगा, इसमें वैल्यू दे देगा, बट इन दैट कंडीशन में आपको RC पूछ सकता है, कभी कभी RC दे देगा, आपको V पूछ सकता है, इस पॉइंट में V का वैल्यू क्या हो सकता है, ये सब चीज आपको पूछ सकता है। तो इसीलिए ये तीनों कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच के बारे में पूछेगा, तो ये तीनों के मोटे तौर पर ये तीनों कॉन्सेप्ट से आपको पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। मेरे से जुड़े रहिए, एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि दो चार्ज है Q1 जिसका मास m है, दूसरा चार्ज है Q2 जिसका मास m2 है, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन R1 है। तो मैंने क्या करा, ये वाला जो चार्ज है आप बोल सकते हो वो फिक्स्ड है, ये क्या है हमारा फिक्स्ड चार्ज है। अब यहाँ पे मैंने Q2 को लेके गया R1 दूरी पे और उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो रिलीज करते ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ये रिपल्सिव फोर्स है, तो ये आगे भागते रहेगा। इस पॉइंट पे, जैसे R2 पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना है आपको ये पूछा। बात समझ में आ रहा है? कैसे करेंगे, जल्दी पॉज करिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, जल्दी, अभी इंस्टेंट। जैसे कि बच्चों आपने कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा या फिर नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकता, है ना, सामने थोड़ी हो, सामने होते तो वो अलग बात था। अब इस सिचुएशन में देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों हम लोग कंजर्व कर दिए, इनिशियल फाइनल। अब देखो इनिशियल एनर्जी कितना है, हाफ m, इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसको मैंने रिलीज कर दिया था तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जिसको हम लोग R1 बोलेंगे, इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, आपको ये v चाहिए, ये v आ गया, प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2। अब यहाँ से ये दोनों का वैल्यू जो भी है आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 डिवाइडेड बाई m के Q1 Q2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से R2 का वैल्यू निकल, देखो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो के Q1 Q2 बाहर आ गया और यहाँ पे 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो गया और यहाँ से 2/m हो गया, और इसको अगर अंडर रूट लगा दोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा, ये कैसे कैसे हमने करा, यही आंसर है। आपने अगर पॉज करके कर लिया होगा तो यही आंसर आपको भी मिला होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों मैंने शुरुआत में आपको बताया था, यहाँ से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, आपको आसान भाषा में आपको बोल सकता हूँ कि जैसे इसमें हमने जो भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था, यही पोटेंशियल एनर्जी था। अब यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैसा ही डिफाइन करा जाता है। यहाँ पे मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट ए पॉइंट इन स्पेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे पोटेंशियल एनर्जी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना पोटेंशियल एनर्जी लगता है, यूनिट पॉजिटिव मतलब 1 कूलम्ब चार्ज जिसमें हम लाते हैं, तो उस सिचुएशन में जितना पोटेंशियल एनर्जी आपका लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर आपको किसी किसी किताब में ऐसा भी मिल सकता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात तो एक ही है। अब यहां पे हमें पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या बोल सकते हैं, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इन्फिनिटी से आपने क्या करा, एक पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज को इस पॉइंट पे लाने का कष्ट उठाया, इस पॉइंट पे लाने का कष्ट उठाया। जैसे यहाँ पे आप पॉइंट ए बोल सकते हो, यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल एनर्जी हुआ था उसी को हम लोग बोल सकते हैं। तो बोल लो यहाँ पे इस पॉइंट, जो भी ए पॉइंट है या पी पॉइंट है, जो भी है पॉइंट ए, इसमें बोल सकते हो E डॉट डी आर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा E इंटू डी आर, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंटीग्रेशन, अब यहाँ से इन्फिनिटी टू पॉइंट P, अब यहाँ सॉरी ये बार बार P लिख रहा हूँ, पॉइंट A तक हमारा जो, दोबारा P लिख दिया,
इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई? नेगेटिव का सिग्निफिकेंस मैंने पहले भी बता दिया था, है ना, पहले वो वैसा ही कंडीशन है। इसका यूनिट क्या होगा, आप बोल सकते हो यूनिट हो गया इसका वोल्ट, या फिर आप बोल सकते हो जूल पर कूलम। एक कूलम चार्ज को आप यहाँ से ला रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मानो कि एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट, यहाँ पे एक चार्ज है, अब यहाँ इस पॉइंट पे आप ला रहे हो, चार्ज है, और आपको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो इस पॉइंट पे इसका डिस्टेंस R है, तो आप बोल सकते हो B एट P इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई जो भी है Q डिवाइडेड बाई R, यही हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ से बहुत सारे पॉइंट ऐसा हो सकता है, बहुत सिस्टम है, जैसे कि आपको एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मानो कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, ये तीनों ऐसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ऐसे रखा हुआ है, वर्टिसेस में हमने रखा, और इसका ये डिस्टेंस a है, इसका ये डिस्टेंस a है, इसका ये डिस्टेंस a है। तो आपको पूछा कि ये सेंटर में पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोल सकते हो VC इक्वल्स टू, इसमें जितना भी समेशन होगा सारे पेयर का हम लोग समेशन करेंगे और इसमें बता सकते हैं। देखो इसका जैसे कि KQ1 डिवाइडेड बाई A प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई A प्लस KQ3 डिवाइडेड बाई A, ये सारे पोटेंशियल को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और आपको मिल जाएगा कि सेंटर में कितना पोटेंशियल क्या है। समेशन है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको वेक्टर समेशन नहीं है, यहाँ पे स्केलर जैसे हम सम करते हैं वैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो इसमें आप नेगेटिव लगा दोगे, इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दोगे, तो उस हिसाब से आपका सारे के सारे वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सिंपल अब यहाँ पे प्लस करने का। हाँ, तो जैसे कि बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। एक रिंग है जिसमें चार्ज है, वो हो सकता है यूनिफॉर्म हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो सकते हैं। उसमें हम लोग देखिए आगे जाके देखते हैं उसमें क्या क्या वेरिएशन आ सकता है। तो पहले हम लोग ले लेते हैं, एक रिंग है जिसमें ऐसे चार्ज किया हुआ है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसका सेंटर पॉइंट पे एट पॉइंट O पे पोटेंशियल कितना होगा, वो सिंपल, इसका टोटल चार्ज कितना होगा, क्यों होगा, ये आइदर यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म, कुछ भी हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, हमारा टोटल चार्ज क्यों है। तो इस सिचुएशन में आप V नॉट इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई R लिख सकते हो फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, कुछ भी हो उसमें नीचे एट द सेंटर, एट सेंटर पे ये लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है? दूसरा कंडीशन में आपका वही रिंग है जिसका रेडियस R है, और इसका सेंटर से अलोंग द एक्सिस x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे हमारा पोटेंशियल कितना होगा आपको पूछ रहा है। तो हम जानते हैं इसे, यहाँ पे ये हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, तो इसका जो भी डिस्टेंस हम लिख सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर BP लिखना है तो BP मतलब क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन E डॉट dx। अब यहाँ से dx का वैल्यू हम जानते हैं रिंग के एक्सिस में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया था वो कॉन्सेप्ट वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ से आई बटन दबा के इसको देखो, या फिर आपको पहले से पता है, अगर आपने देख लिया हो तो अच्छी की बात है, कोई बात नहीं। R स्क्वायर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहाँ पे आप पुट करोगे तो इसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही मिलता है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर सॉरी यहाँ पे मैंने R स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए था, ये x स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे मैंने x लिया था ना, तो इसीलिए x स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो दिस इज द पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x। एक रिंग से इतना दूरी पे अगर आप पोटेंशियल देखा जाए तो ये वैल्यू निकलता है। दूसरा आपको आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रॉड। मानो कि ये एक चार्ज रॉड है, इसमें पॉजिटिव ऐसे चार्ज लिया हुआ है, जिसका लेंथ L है, Q चार्ज है, और मास हमें नहीं चाहिए, इसका लेंथ L है, और इस पॉइंट से R दूरी पे, ये स्मॉल r दूरी पे एक पॉइंट P है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा आपको पूछ रहा है। तो सिंपल है, यहाँ पे आप पूछ सकते हो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टिप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस अलग है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस अलग है, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हमें छोटा सा चार्ज लेते हैं, इंटीग्रेशन इसीलिए होता है, इसको हम अनंत टुकड़े में डिवाइड कर देंगे, और सारे अनंत टुकड़े का जो भी पोटेंशियल आएगा उसको हम इंक्लूड कर देंगे, जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम बोल देंगे कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे ये सारे चार्जेस के लिए, अनंत चार्जेस के लिए यहाँ पे इतना है। बात समझ में आ रहा है? तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप काटा x दूरी पे,
यहाँ से आप बोल सकते हो इसका x दूरी और ये हमारा छोटा सा स्ट्रिप जो है dx है। हम बोल सकते हैं dp जो या फिर v इक्वल्स टू k dq अपन x k1 x, ये हो सकता है हमारा छोटा सा इसका पोटेंशियल। हम इसमें लिख सकते हैं ना, एक छोटा चार्ज है, इस पॉइंट पे कितना होगा, जैसे मैंने दो चार्ज के बारे में बताया था, r दूरी पे इस पॉइंट पे ये अगर चार्ज किया हुआ था तो k डिवाइडेड बाई x होता था, है ना, ये आपको पोटेंशियल बताया, तो इसमें वही किया मैंने। अब यहाँ से जो भी dx dq है वो क्या हो जाएगा, k इसमें q डिवाइडेड बाई l इंटू dx, ये बन जाता है। और यहाँ पे आप इसको पुट कर दोगे k q डिवाइडेड बाई l इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आपका dv है, अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और इसका जो लिमिट है x का लिमिट कहाँ से किधर, r टू r प्लस l तक पहुंच जाएगा। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, k q डिवाइडेड बाई l ln ऑफ r प्लस l डिवाइडेड बाई r, यही आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P पे मिल जाएगा। दूसरा ये हमारा एक्सिस में था, अगर एक दूसरा इसका इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जैसे ये वाला इसका ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूरी पे हमने इस पॉइंट पे, इसका लेंथ l है, चार्ज q है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो उस सिचुएशन में एग्जैक्टली वही सेम चीज है। आप यहाँ पे dp करो k dq अपन, इसमें आप यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो, ये हम मान लेते हैं कोई भी वैल्यू है, इसमें x दूरी पे आप ले लोगे, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल यहाँ से भी मिल जाएगा। आप यहाँ से x दूरी पे एक पॉइंट ले लो, dv कर लो, kq डिवाइडेड बाई r कर लो, kq डिवाइड बाई x कर लो, और वहाँ से आपका ये वैल्यू पता चल जाएगा एक्चुअल में कितना है ना। तो अगर यहाँ पे हम, और एक कंडीशन है जैसे इनफाइनेटली लॉन्ग ऐसे चार्ज है, इनफाइनेटली लॉन्ग लीनियर चार्ज है जिसका ऐसा दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर, तो उसमें हम एक पॉइंट P है उस पे हम पोटेंशियल नहीं निकालते हैं, इसमें इज नॉट डिफाइंड। क्यों ऐसा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, बट इन दैट कंडीशन इन्फिनिटी में भी चार्ज है, इन्फिनिटी में भी चार्ज है, तो उस सिचुएशन में हम इसका इन्फिनिटी में चार्ज जो भी पोटेंशियल है एट इन्फिनिटी जीरो नहीं लगा सकते, इसीलिए हम इसका जो भी एट पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल नहीं सकते, दिस इज नॉट डिफाइंड। बट इन दैट कंडीशन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकाला जाएगा और आराम से आप इसको करोगे। आगे जाते रहिए, आके मेरे साथ जुड़े रहिए, उसमें आप लोग और भी बहुत सारे चीज मिलने वाला है। तो आज के लिए ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते थे, इसमें जो भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हो सकता है वो सारे चीज आप कर लो खुद। अगर अच्छी लगी तो, पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने ना भूलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच।